Hey viewers, I am Tanvi. Welcome to Sterling Academy. So, आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर सेक्टर ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी, ये आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर को हम लोग 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। सबसे पहला सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सेकंड importance of tertiary sector and employment. The third one is organized and unorganized sector, and the fourth one is private and public sector. इसे हम इस चैप्टर को, सेकंड चैप्टर को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे स्टार्टिंग के पार्ट्स, फर्स्ट चैप्टर की या और चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है, पॉलिटिकल के, जियोग्राफी के, तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से सर्च कर सकते हैं। आप अगर मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो, अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हैं तो वहां पर 8th, 9th, 10th की सभी वीडियोस वहां पर हैं। आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेकेंड चैप्टर इकोनॉमिक्स का। So, people are engaged in various activities. Some activities are producing goods and the other one is producing services. So, these activities are happening around us every minute. हर एक मिनट हमारे सराउंडिंग ये एक्टिविटीज होती ही रहती हैं। So, how do we understand these activities? हम इस एक्टिविटीज को, ये जो एक्टिविटीज है हमारी, इन्हें हम किस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, किस तरीके से समझेंगे। सो ग्रुप और क्लासिफाई प्रोडक्शन एक्टिविटीज, जब हम एक ग्रुप बना देंगे या इसे क्लासिफाई कर देंगे इन एक्टिविटीज को, तो इन्हें क्या बोला जाएगा? इन्हें सेक्टर बोला जाएगा। जब हमारे पास एक ही रास्ता है इन एक्टिविटीज को समझने का, क्या करेंगे हम? या तो हम इसे क्लासिफाई करेंगे, ऑर्गेनाइज कर देंगे एक तरीके से इन एक्टिविटीज को, तो ये हमें समझ में आ जाएंगी। और ये क्लासिफाई करना या एक पर्टिकुलर एक ग्रुप में क्रिएशन करना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये सब चीजें हमारी कंसीडर होंगी सेक्टर में। सेक्टर की डेफिनेशन यही बोली जाएगी कि जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैं, इनको एक क्लासिफाई करना या सेक्टर्स में या ग्रुपिंग करना, दैट इज कॉल्ड सेक्टर, राइट? तो ये हमारा सेक्टर। सो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। फर्स्ट है सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसके बारे में चलते हैं। यहाँ हमारी 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, राइट? फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्टर, सेकंड सेकेंडरी सेक्टर एंड द थर्ड टैरिशरी सेक्टर। सबसे पहले हम लोग सेक्टर पे चलते हैं, प्राइमरी सेक्टर पर। सो प्राइमरी सेक्टर होता क्या है, राइट? प्राइमरी सेक्टर, व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड by exploiting natural resources, it is an activity of primary sector. ये हमारी एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड की जाती है। As most of the activities in this sector are related to agriculture. ये सभी एक्टिविटीज जो हैं, ये एक्टिविटीज हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, राइट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर। ये हमारा सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है। मैंने आपसे बोला कि प्राइमरी सेक्टर, जो एक्टिविटी, जो हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करके जो एक्टिविटीज की जाती हैं, वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं, प्राइमरी सेक्टर्स में इंक्लूड की जाती हैं। इसे हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, एग्रीकल्चर गुड्स को यूज किया जाता है। इस पे मैं एग्जाम्पल लेकर चलूंगी। जैसे कॉटन का एग्जाम्पल अगर हम लेकर चलते हैं, तो कॉटन की कल्टीवेशन के लिए सनलाइट और वाटर दोनों नेचुरल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है।
और इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके हम कॉटन की कल्टीवेशन करते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट होती है प्राइम। सेकंड आती है सेकेंडरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर्स में उन एक्टिविटीज को कवर किया जाता है इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज, जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट with industrial activity, thus it also called industrial sector, right? Industrial जो secondary sector होते हैं इसके अंदर उन्हीं एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है जो एक्टिविटीज उन्हीं एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है जो प्रोसेस में होती है, राइट? या हम एक नेचुरल प्रोडक्ट्स को हम चेंज करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स को चेंज करते हैं अदर फॉर्म्स में, राइट? थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग करके उसको राइट उसको इंडस्ट्रीज में एक फिनिश गुड्स के तौर पर उसे बनाते हैं। जो हमारा रॉ मटेरियल है उससे हमने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, तो जो वो कन्वर्जन का जो पॉइंट होता है, जो वो प्रोसेस होता है, वो सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है और इसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। मैंने आपको बताया कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं, बट जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। एग्जाम्पल लेकर चलेंगे इसमें, जैसे जो शुगर केन है वो हमारा रॉ मटेरियल है, बट जो शुगर केन से अगर हम शुगर को बनाएंगे, शुगर की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर में कंसीडर किया जाएगा। थर्ड पे आते हैं, ये हमारी आती है टैरिशरी सेक्टर, राइट? टैरिशरी सेक्टर में क्या होता है? एक्टिविटीज विच प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट देती हैं, आर प्लेस्ड अंडर टैरिशरी सेक्टर। उन्हीं को हम टैरिशरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज, ये जनरेट करती हैं सर्विसेज को, दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। ये जो टैरिशरी सेक्टर होते हैं उन्हें हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो प्राइमरी सेक्टर है उन्हें हम एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है उसे हम सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, एंड द थर्ड वन इज टैरिशरी सेक्टर। टैरिशरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, राइट? तो ये जो हमारी एक्टिविटीज हैं, जो हमारे सेक्टर्स हैं, इनको हमने अदर नेम से भी जाना। टैरिशरी सेक्टर में उन्हीं को इंक्लूड किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर चलती हूँ, जैसे लॉयर है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग करनी है, डॉक्टर है, लॉयर है, इन सबको अपने गुड्स, अपने प्रोडक्ट्स को जो बेचना होता है, राइट? जो हमारा रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में जो बन के निकला है उसको एक एरिया से दूसरे एरिया तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की भी जरूरत होती है। आपको अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ेगी, राइट? तो ये सब चीजें जो इंक्लूड होती हैं, या आपका रास्ते में माल जल जाता है या इनकेस मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उसके लिए अगर आपने अपने प्रोडक्ट्स को इंश्योर्ड करा रखा है तो इंश्योरेंस मिलेगा, राइट? और बैंकिंग, हाँ, कि अगर आपके पास कोई फाइनेंस की जो सर्विस है वो उपलब्ध नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है, तो आप बैंक से भी फाइनेंस करा सकते हैं। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं, ये सारी हमारी टैरिशरी सेक्टर में इंक्लूड की जाती हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, आई होप, क्योंकि मैंने आपको जस्ट सेक्टर्स पढ़ाए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टैरिशरी सेक्टर, राइट? तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे कंपेयर करेंगे। हम लोग कंपेयर करेंगे कि किस तरीके से जो ये सेक्टर्स हैं इसके अंदर लोग काम करते हैं और कितनी
क्वांटिटी होती है, कितने लोग होते हैं, कितने ज्यादा लोग होते हैं, हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, और हाउ मेनी पीपल आर वर्क इन दिस एरिया। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही मेरे पार्ट्स देखने के लिए मेरे चैनल पे आप जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं, उसमें आपको इजीली जो मेरे पार्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। सो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।